वह बोली, अपनी 8वीं पास बीवी को छोड़ दो और मुझसे शादी कर लो। एक अनपढ़ औरत का बोझ उठाते उठाते थक जाओगे। मैं भी एक अधिकारी हूँ, तुम भी एक अधिकारी हो, दोनों की अच्छी जमेगी। जब राजेश की शादी हुई तब उसकी पत्नी 8वीं पास थी और वह पोस्ट ग्रेजुएट था। वह पढ़ाई में हमेशा ब्रिलियंट था। उसे नौकरी में लगने के लिए थोड़ा समय चाहिए था, मगर शादी के बाद कमाना भी जरूरी था। उसकी पत्नी गरिमा ने कहा, मैं कमाऊंगी जी, आप नौकरी की तैयारी करो। राजेश बोला, तुम कैसे कमाओगी? तब वह बोली, मैं सिलाई करना जानती हूँ, मेरे घर वालों ने मशीन भी दी है। आप फिक्र मत करो, जब तक आप नौकरी में नहीं लगते मैं इस घर में किसी चीज़ की कमी नहीं होने दूंगी। राजेश घर में सबसे बड़ा था। 2 वर्ष पहले पिताजी का देहांत हो चुका था। घर में एक छोटा भाई और बहन कुंवारी बैठी थी। दोनों की पढ़ाई पर भी खर्चा हो रहा था। पत्नी के सहारे घर खर्च का जिम्मा छोड़कर कंपटीशन की तैयारी करना बहुत मुश्किल था। मगर उस वक्त वह आश्चर्यचकित रह गया जब गरिमा ने पूरे घर को अपने अकेले दम पर संभाल लिया। वह सुबह जल्दी उठकर घर का काम करती थी। राजेश की माँ भी उसका हाथ बटाती थी। उसके बाद सिलाई करने बैठ जाती थी। उसके घर का ड्राइंग रूम यानी बैठक उसकी दुकान बन गई थी। पहले मोहल्ले की औरतें उसे सिलवाने आती थी, मगर कुछ ही दिनों में वह उसके छोटे से शहर में प्रसिद्ध हो गई। डॉक्टरनी, शिक्षिकाएं और कॉलेज की लड़कियां उससे अपने कपड़े सिलवाने आने लगी थी, क्योंकि गरिमा महिलाओं के कपड़ों में नई नई डिजाइन डालकर सिला करती थी। उसके जैसा कारीगर शहर में कोई और था ही नहीं। राजेश बिना टेंशन के परीक्षा की तैयारी में जुट गया। उस समय ग्राम सेवक की भर्ती का विज्ञापन निकला था। वह उसका फॉर्म खरीद लाया। तब पत्नी ने पूछा, ये क्या है? राजेश बोला, ग्राम सेवक बनूंगा, उसी का फॉर्म भर रहा हूँ। वह बोली, नहीं, ये फॉर्म मत भरो, कोई बड़ी नौकरी की परीक्षा की तैयारी करो। राजेश बोला, उसमें बहुत वक्त लग जाएगा, पहले जो भी नौकरी मिले लग जाने दो। गरिमा बोली, जिंदगी भर कंपटीशन ही देते रहोगे क्या? शुरुआत से ही बड़ी नौकरी की तैयारी करो। बताओ, सबसे बड़ी नौकरी कौन सी होती है? राजेश बोला, आईएएस की नौकरी सबसे बड़ी होती है। सिविल सेवा परीक्षा में टॉप करके व्यक्ति सीधा जिला कलेक्टर बन सकता है। वह बोली, मैं आपको जिला कलेक्टर बनते देखना चाहती हूँ जी। फिर उसने ग्राम सेवक की भर्ती के फॉर्म को फाड़ कर फेंक दिया। फिर बोली, घर संभालने के लिए मैं हूँ ना, आप बेफिक्र होकर लग जाओ जी। वह दिन उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन था। अगर पत्नी ऐसा नहीं करती तो राजेश आज कलेक्टर नहीं बन पाता। वह दिन रात पढ़ाई में लगा रहता था। वह रात के 12 बजे तक सिलाई मशीन चलाती रहती थी। काम छोड़कर वह बीच बीच में उसे चाय बनाकर भी दिया करती थी। न जाने किस मिट्टी की बनी थी, वह कभी थकती ही नहीं थी। 5 घंटे से ज़्यादा वह उसे किसी दिन सोते हुए नहीं देखा था। कभी कभी गरिमा सिलाई मशीन के ऊपर ही सर रखकर सो जाया करती थी। तब वह उसे गोद में उठाकर कमरे में लाया करता था। उसकी हिम्मत और जज्बा देखकर वह दोगुनी ऊर्जा के साथ तैयारी में जुट जाता था। गरिमा कभी भी काम से छुट्टी नहीं करती थी, मगर जिस दिन राजेश का रिजल्ट आया पूरे शहर में जश्न मना था। उस दिन उसने मशीन को हाथ भी नहीं लगाया और वह खुशी के साथ इतना नाची कि बीमार पड़ गई थी। राजेश बोला, तू तो पगली है, अरे इतना भी कोई नाश्ता है क्या? वह बोली, बहुत खुश हूँ जी, खुशी को काबू में नहीं रख पाई। क्या हुआ? बीमार पड़ गई तो 1-2 दिन में ठीक हो जाऊंगी, मगर जश्न का वह दिन लौटकर थोड़े आएगा, इसलिए जी भर कर जी लिया जी। सच कहो तो वह उसकी गुरु थी। मंजिल के लिए जी तोड़ मेहनत करना, फिर सफलता मिलने पर जश्न मनाना भी राजेश ने उसी से सीखा था। वह खुशियों को समेटना जानती थी। राजेश का छोटा भाई और बहन उसे माँ ही समझते थे, क्योंकि उसने कभी ये एहसास नहीं होने दिया कि वह उनकी भाभी है। वह जब उन्हें डांटती थी तब वह चुपचाप उसकी डांट सुन लिया करते थे। आज वह दोनों भी बड़े अधिकारी हैं। इसका श्रेय भी उसकी 8वीं पास पत्नी का ही है। जब वह ट्रेनिंग के लिए मसूरी गया तब राजेश उससे कहा, तू भी साथ चल, मेरा वहाँ दिल नहीं लगेगा। तब उसने कहा, इतने स्वार्थी मत बनो जी,
घर में माँ जी और आपके दोनों भाई बहन हैं, अभी पढ़ रहे हैं, इन्हें भी काबिल बनाना है। 2-3 साल की बात है, फिर तो हम साथ ही रहेंगे। वह ऐसी ही थी, किसी का बुरा उसे सोचना ही नहीं आता था। दिल की इतनी कोमल थी कि अनजान को रोते हुए देखकर वह रो पड़ती थी। जब राजेश मसूरी आ गया तब वहाँ नए नए लोगों से उसका मिलना हुआ। पता नहीं कैसे वहाँ एक महिला आईएएस को उससे प्यार हो गया। वह भी उसकी तरह वहाँ ट्रेनिंग कर रही थी। शुरू शुरू में राजेश को लगा कि ये उसका भरम है, वह मेरी दोस्त है, बस और कुछ नहीं। मगर जब 2 साल बाद उसकी ट्रेनिंग पूरी हो गई और वह अपने नियुक्ति स्थल पर जाने वाले थे, उसने अपनी बात कह डाली। वह बोली, अपनी 8वीं पास बीबी को छोड़ दो और मुझसे शादी कर लो। एक अनपढ़ औरत का बोझ उठाते उठाते थक जाओगे। मैं भी एक अधिकारी हूँ, तुम भी एक अधिकारी हो, दोनों की अच्छी जमेगी। फिर राजेश उसे अपनी बीबी के त्याग और आचरण के बारे में विस्तार से बताया। तब उसने राजेश से माफ़ी मांग ली। बोली, वह एक आदर्श नारी है, हर कोई उसके जैसा नहीं बन सकता। इसके लिए बहुत ज़्यादा संयम की ज़रूरत पड़ती है। कहते हैं जिंदगी कब कैसा मोड़ ले आए कोई नहीं जानता। यही राजेश के साथ हुआ। उसने अपनी नई ज्वाइनिंग संभाली ही थी। सोच रहा था परिवार को अपने पास ले आऊँगा कि घर से एक रात फ़ोन आया और उससे कहा गया कि गरिमा अब इस दुनिया में नहीं रही। उसके सीने में तेज दर्द उठा, इतना तेज कि उसने हॉस्पिटल जाने से पहले ही दम तोड़ दिया था। वह जिंदगी के उस पड़ाव पर उसे अकेला कर गई जहां उसके साथ जी भर के जीना था। अभी तो मंजिल ही मिली थी, मगर आगे का लंबा रास्ता तो बाकी था। क्या फ़ायदा बड़ा आदमी बनने का जिसमें वह नहीं हो, जिसने बड़ा बनाया था। उसे गुजरे हुए 20 साल हो गए हैं। राजेश आज भी अकेला है। अब तो माँ भी नहीं रही, पता नहीं क्यों जी रहा है। काश उसकी कोई औलादी होती जिसमें गरिमा का अक्स खोजकर तसल्ली हो जाती कि किसी में वह उसका अंश बाकी है। जब वह पढ़ते पढ़ते थक जाया करता था तब वह कहा करती थी कि थोड़ा सा और पढ़ लो जी, जब आप नौकरी में लग जाओगे तब हम पूरी दुनिया घूमेंगे। मगर वह पागल तो शहर में भी उसके साथ नहीं घूम पाई। एक समय था जब फुर्सत नहीं थी, एक समय है अब फुर्सत भी है, पैसे भी हैं, मगर वह नहीं है जिसके साथ जीना था, जिसका हाथ पकड़कर चलना था। ये जिंदगी है, यहाँ कौन कब साथ छोड़ दे कह नहीं सकते। यहाँ सबसे पहले वही जुदा होता है जिनके बिना रह नहीं सकते। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।